तो चलिए आज के इस वीडियो में 8 नंबर के फिक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जिसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना रहता है सारणिक विधि से। इस हर साल के हर सेट में एक क्वेश्चन इस टाइप का दिखता है जो समझिए एकदम 8 नंबर फिक्स है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, पहले अवयव बनाएंगे, जिसमें पहले एक्स वाले को लिख लेते हैं। एक्स का क्या है 2, वाई के आगे 1 है तो 1, यहाँ पर जेड के आगे -1 है तो -1। अब यहाँ पे 3 है, y वाले पे -2, z वाले पे 3, x वाले पे 4, z वाले पे y वाले पे -3, z वाले पे 2। अब इस अवयव को बंद कर लेंगे, फिर आगे जाते हैं। आगे x y z बराबर में इसको उतार लेंगे 1 8 4। ए हुआ हमारा पहला चरण, जिसमें क्या करते हैं इसे ए नाम दे देते हैं, इसे एक्स और इसे बी। अब क्या होगा, इससे पता चल रहा है ए एक्स बराबर बी होगा। एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में बी। तो अब ए ज्ञात हो चुका है, अब ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लेते हैं 2 1 -1, 3 -2 3, 4 -3 2। लिखने में कहीं गलती नहीं होना चाहिए, ना ही प्लस और ना ही माइनस में, तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या करेंगे। लिखेंगे पहले सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इस अवयव के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले r1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ढकने के बाद जो बचे उसको उतार लेंगे। तो पहला पंक्ति होता है पड़ी हुई पाई, क्या होती है पड़ी हुई लाइन पंक्ति और खड़ी लाइन स्तंभ। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ढकने के बाद क्या बच रहा है, -2 3 -3 2 -2 3 -3 2। इसको उतार लेंगे। अब दूसरे पे जाएंगे, तो 2 का 2 लिख दिए। अगला चरण क्या होता है, अगर +1 है तो -1 लिखेंगे, माइनस रहता तो प्लस लिखते हैं। अब क्या करेंगे, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ ढकेंगे। क्या बचा 3 3 4 2। अब आगे जैसे का तैसे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, यानी जो पहला ज्यों का त्यों, दूसरा अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तीसरा माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसमें पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ रखेंगे तो क्या बचेगा 3 -2 4 और -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, अब पहले इधर से गुणा, 2 दूनी 4, माइनस है तो -4। अब फिर इधर गुणा करेंगे, इधर का गुणा निगेटिव में होता है यानी ऋणात्मक में, यानी 3 का गुणा 3 होगा तो 9, माइनस है तो -9। लेकिन हम यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, प्लस का 9। 2 दूनी 4, -4 है तो -4, 3 3 9, -9 आ रहा है तो +9। पहला वाला ज्यों का त्यों, दूसरे वाले को चेंज कर देते हैं। अब -1 को उतारेंगे उसी तरह, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, प्लस का 12 आ रहा है तो -12। फिर इसमें जाएंगे -1, 3 3 9, -9 आ रहा है तो -9, 4 दूनी 8, -8 आ रहा है तो +8। आगे जाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 5 दूनी 10। इसमें से 6 में से 12 गया तो -6, -6 गुणा 1 में करेगा तो +6। 8 -9 कितना हो जाएगा, -1, -1 का गुणा -1 में होगा तो +1। यहाँ से 10 6 16, 16 1 17। ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब पहला काम हमारा खत्म हो गया, सारणिक ए का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अवयव ए के अवयवों का सहखंडन करने पर, अवयव ए के अवयवों का सहखंडन करने पर क्या होगा, पहले लिख लेते हैं A11, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ
अब A11 फिर क्या उतार लेंगे, A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और लास्ट में क्या कर लेंगे, A33। अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, चौथे को माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस, नौवां प्लस। इसे कैसे दिखते हैं, 1 1 2 सम संख्या रहे तो प्लस, 1 2 3 विषम संख्या रहे तो माइनस, 1 3 4 सम संख्या रहे तो प्लस, 2 1 3 विषम संख्या है तो माइनस, 2 2 4 सम संख्या है प्लस, 2 3 5 विषम संख्या है माइनस, 3 1 4 सम संख्या है प्लस, 3 2 5 विषम संख्या है माइनस, 3 3 6 सम संख्या है तो प्लस। अब क्या करेंगे, A11 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब A में से पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ढकेंगे, जो बचेगा उतार देंगे। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ ढकने के बाद -2 3 -3 2, तो -2 3 -3 2, इसको उतार लेंगे। फिर A12 यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 3 4 2, तो 3 3 4 2। फिर A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 -2 4 -3, 3 -2 4 -3। अब A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 -4 -3 2, क्या बचेगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 -1 -3 2, 1 -1 -3 2। उसके बाद दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ढकेंगे तो बचेगा 2 -1 4 2, 2 -1 4 2। अब इसके बाद दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ढकेंगे और तीसरा स्तंभ ढकेंगे 2 1 4 -3, 2 1 4 -3। अब क्या होगा, अब आगे देखेंगे तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 -1 -3 तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ ढकेंगे तो क्या बचेगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ ढकेंगे 1 -1 -2 3, 1 -1 -2 3। अब आगे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ढकेंगे 2 -1 3 3, 2 -1 3 3। अब आगे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ ढकेंगे 2 1 3 -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 1 3 -2 करेंगे। अब इन सबको आगे बढ़ाएंगे, प्लस है 2 दूनी माइनस, 2 दूनी 4 माइनस है तो -4। आगे क्या करेंगे, जैसे इसमें हुआ है पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में, वैसे ही 3 3 के 9 माइनस का 9 आ रहा है तो प्लस 9, और 9 में से 4 गया 5। उसी प्रकार इसको करेंगे, माइनस लगा लेंगे आगे, 3 दूनी 6 4 3 12, प्लस आ रहा है तो -12, और 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6, और माइनस का 6 माइनस से गुणा करेगा तो +6। इसको भी वैसे ही निकाल लेंगे, क्या होगा, 3 3 के 9 माइनस का 9, 4 दूनी 8 -8 आ रहा है तो +8, और 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1। आगे इसी प्रकार 2 एकम 2, 3 से गुणा हुआ इसमें तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, प्लस का 3 हो रहा है तो -3, 2 में से 3 गया माइनस का 1। इसी प्रकार इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 एकम 4, -4 आ रहा है तो +4, 4 4 8। उसी प्रकार इसको करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस भी लगाना था, माइनस लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 से गुणा होगा -3 आ रहा है, +3 आ रहा है तो -3, 2 में से 3 का -1, और इस माइनस से गुणा करेगा तो +1। आगे 2 दूनी 4, 4 एकम 4, माइनस आ रहा है तो +4, 4 4 8। आगे माइनस है, माइनस लगा लेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ रहा है तो माइनस का 6, 4 एकम 4, प्लस आ रहा है तो -4। अब -6 और -4 माइनस का 10, और इस माइनस से गुणा होगा तो +10। वैसे इसको करेंगे, 3 एकम
3 और -2 का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस का 2 आएगा, +2 आएगा तो -2 रखना है। 3 में से 2 गया 1। पहले वाले को प्लस में, दूसरे वाले को माइनस में, यानी दूसरा वाला अगर माइनस में आ रहा है तो प्लस में रखेंगे और प्लस में आ रहा है तो माइनस में। आगे जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, -3 आ रहा है तो +3, आगे माइनस से माइनस लगा लेंगे। 6 3 9, माइनस से गुणा होगा तो माइनस का 9। उसी प्रकार उसको करेंगे तो क्या होगा, गुणा होगा -4 और 3 एक कम 3, प्लस का 3 आ रहा है तो -3, -3 और -4 मिलके -7। अब क्या हो गया, अवयव ए का सहखंडन हो गया। अब आगे लिखेंगे सहखंडन से प्राप्त अवयव। लिखेंगे अवयव ए के अवयवों के सहखंडन से प्राप्त अवयव, मतलब जो अवयव ए का सहखंडन हुआ है उससे एक अवयव की निर्माण करेंगे जिसे सी से नाम देंगे। सी बराबर, अब जैसे आया था सीरियल वाइज, A11 के जगह पे 5 रखेंगे, A12 के जगह पे 6 रखेंगे, A13 के जगह पे -1 रखेंगे। फिर A21 की जगह पे 1 आया था, 1 को रख लिए। A22 की जगह पे 8 आया था, 8 रख लिए। और A23 की जगह पे 10 आया, 10 को रख लिए। A31 के जगह पे 1 आया, 1 को रख लिए। फिर A32 के जगह पे माइनस में 9 आया, -9 रख लिए। और A33 की जगह पे माइनस में 7 आया, -7 को रख लिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अवयव ए का सहखंडज अवयव। अवयव ए का सहखंडज अवयव क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, जो अवयव के सहखंडन करने से प्राप्त अवयव है उसी का परिवर्त, C'। परिवर्त कैसे निकालते हैं, तो जो रो में है यानी पंक्ति में उसे स्तंभ में कर देंगे। 5 6 -1, 5 6 -1, 1 8 10, 1 8 10, फिर से 1 -9 -7। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए का सहखंडज अवयव। अब ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे में सार्डिक ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए में सार्डिक ए के मान से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। तो 1 बट्टे सार्डिक ए का मान कितना था, 17 निकाला गया था, पीछे देख सकते हैं। 17 और एडजॉइंट ऑफ ए को उतार देंगे। 5 1 1 6 8 -9 -1 10 -7। अब हमें x का मान निकालना है। जानते हैं क्या कि ax बराबर b था, x बराबर a इनवर्स b निकला था, तो यहीं से निकालेंगे। लिखेंगे x बराबर में a इनवर्स का मान रखेंगे तो 1 बट्टे में 17 और 5 1 1 6 8 -9 -1 10 माइनस में 7। उसके बाद b का मान कितना था, b का मान यहाँ 1 8 4 1 8 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों का गुणा करेंगे। तो गुणा करके देख लेते हैं गुणा कैसे होता है अवयव का। तो गुणा होता है कैसे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। 5 एकम 5, फिर इसका दूसरे के साथ 1 अट्ठम, 1 का गुणा 8 में होगा तो 8, फिर 1 का गुणा 4 में होगा तो प्लस में 4। उसके बाद नीचे दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 और -9 का गुणा 4 में करेंगे तो -36। फिर इसी प्रकार तीसरा करेंगे, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1,
10 का गुणा 8 में करेंगे तो 80 और -7 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस में 7 चौको 28। अब यक्स बराबर क्या था, यक्स वाई जेड बराबर में 1/17, 8 5 13 4 17, 64 और 6 कितना होगा 70, और 70 में से 36 जाएगा तो 34। उसके बाद इसको देखते हैं, 28 1 29 माइनस का 29 हो गया, और 80 में से 29 जाएगा तो 51। अब क्या होगा, 17 से भाग देंगे तो निकलेगा यक्स वाई जेड बराबर में 17 से भाग देंगे तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी यक्स 1 के बराबर, वाई 2 के बराबर, जेड 3 के बराबर। लिखेंगे यक्स बराबर 2 कामा वाई बराबर 2, यक्स बराबर 1 कामा वाई बराबर 2 तथा जेड बराबर 3, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको 2-3 बार देखिएगा।